एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये जो 1/1 प्लस जे ओमेगा है, ओमेगा की अगर हम वैल्यू रखते हैं 20, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.04 एंगल -96। बिल्कुल ठीक है। मैंने एंगल्स को कंसिडर नहीं किया फिलहाल। मैं सिर्फ एम्पलीट्यूड देख रहा हूँ, यानी कि ये वोल्टेज जो है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैं ये नहीं देख रहा एंगल नहीं उसका लिख। फेज वगैरह कितना है, ठीक है, मैं अभी ये नहीं देख रहा। फेज बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का क्या इफेक्ट होता है हमारे इसके ऊपर। सही है। चलो यार, क्या बताना था मैंने बताना था। अच्छा, मैंने बस यही बताना था कि ये जो है बहुत अच्छा सा ग्राफ हमारे पास आ गया ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है, इस ट्रांसफर फंक्शन का ग्राफ जो है ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसके वाई एक्सिस के ऊपर मेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है आउटपुट का। ठीक है, आउटपुट जो भी था मेरे पास वोल्टेज ओवर वोल्टेज था, क्योंकि वी सी डिवाइड बाई वी देख रहा हूँ, तो ये वोल्टेज ओवर वोल्टेज है। ठीक है, यानी कि इसको हम गेन भी कह सकते हैं। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट हमेशा गेन होता है, गेन भी कहलाता है। तो मैं मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, सिर्फ गेन देख रहा हूँ अपने सिस्टम के अंदर मेरे पास क्या है, और विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी उस गेन के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जो मैंने ये काम किया ना, एग्जैक्टली सेम यही काम इन्होंने इसके ऊपर भी किया है, इस टेबल में भी दिखाया है। इसके अंदर बस इन्होंने फेजेस भी जो हैं वो कंसिडर कर लिए, और फिर फेजेस कंसिडर करते हुए आगे देखा है कि क्या हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा खैर। सर ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी, कर्व बनेगा ना? हाँ, कर्व बनेगा बिल्कुल। मैंने बस एक आइडियली, मतलब मैंने कोई बहुत सारे पॉइंट तो लिए नहीं है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। मैटलैब वगैरह के अंदर अगर तुम लोग प्लॉट करना चाहो तो कर लेना, उसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी एग्जैक्टली। उसके अंदर फिर इस टाइप की लाइन बनेगी जो ये बनी है। ठीक है, तो उसकी मेन हमारी परेशानी ये नहीं है। हमारी परेशानी जो है वो कुछ और है। वो क्या है हमारी परेशानी, कि मेन जो इसके अंदर पॉइंट है ना देखने वाला, वो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी को ये पास कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी को ना ये सप्रेस कर रहा है। आउटपुट इनपुट पे मैं 1 वोल्ट दिए जा रहा हूँ, आउटपुट पे कुछ आ ही नहीं रहा। यानी कि अगर मैं इसी के ऊपर इनपुट का ग्राफ भी बना दूँ, तो इनपुट का ग्राफ मेरे पास क्या है, मैं 1 वोल्ट दे रहा हूँ थ्रू आउट। ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी का मैं इनपुट के ऊपर 1 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इनपुट तो मेरे पास सोर्स है, एक सोर्स, आइडियल सोर्स कुछ भी दे सकती है। लेकिन जब मैं कैपेसिटर के ऊपर देख रहा हूँ आउटपुट, तो मेरे पास एम्पलीट्यूड जो है वो कम होते जा रहा है अचानक से। ठीक है, क्या मैं इस चीज़ को वैसे एनालाइज कर सकता हूँ बगैर ये ग्राफ वगैरह बनाए? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमने एक चीज़ शुरू में देखी थी, जब मैं कैपेसिटर्स वगैरह दिखा बता रहा था, कैपेसिटर्स का जब मैंने इम्पिडेंस का वो बनवाया था, मतलब इक्वेशन लिखवाई थी, यानी कि 1/j⍵c। तो इससे मुझे देख के क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे मेरे पास ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो इसकी ओवरऑल इम्पिडेंस जो है वो कम होते जा रही है। ठीक है, इम्पिडेंस कम होते जाने का मतलब क्या है, मैं कोई गीगा या टेरा फ्रीक्वेंसी के ऊपर पहुंच गया तो ये एज ए शॉर्ट बिहेव कर रहा होगा। शॉर्ट का मतलब क्या है, ये तो ग्राउंड से कनेक्ट हो गया मेरे पास आउटपुट डायरेक्टली, है ना। जी सर। तो इसका ये है मतलब, अगर मैं इसको दूसरे अंदाज में देखूं तो बिल्कुल सही रिस्पॉन्स आ रहा है। तो रजिस्टर और कैपेसिटर अगर इस तरीके से सीरीज में जुड़े हुए हो, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स वगैरह जनरेट होता है। ठीक है, तो इसकी तो खैर जरूरत नहीं है। अच्छा, सेम इसी तरीके से अब हम कोई सा भी अगर कोई डिफरेंट सर्किट भी आ जाए ना, तो उसका हम लोग देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी वगैरह रिस्पॉन्स। जैसे कि ये एग्जांपल 14.2, इसका हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी कि आई आउट। सर हाँ, सर ये कन्वर्जन मुझे नहीं आ रही समझ, कौन सी कन्वर्जन? जो आपने पहले की है और अभी भी। मतलब ये वैल्यूज, यस सर। ये वैल्यूज तो मैंने सिंपल, मतलब ये इक्वेशन थी मेरे पास, इस इक्वेशंस के अंदर मैंने डिफरेंट वैल्यूज डाली हैं और निकाल लिया। शेयर
कैलकुलेटर के साथ कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर दिख रहा है मेरा ये, तो इसके अंदर बस मैंने ये वैल्यूज इंसर्ट की हैं। 1/1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मैंने लेट से 30 एज्यूम की थी, 30 आयोटा जे क्योंकि आयोटा है, और इसको आर एंगल थीटा में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू दबाया, तो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई 0.03। एंगल मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल, तो एंगल मैंने लिखा नहीं है, मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स क्या है मेरे पास इस सिस्टम का। ठीक है, इसी तरीके से अगर डिफरेंट वैल्यू के ऊपर निकालना है, लेट से कोई 1 के ऊपर मैं अगर निकालना चाहूँ कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू 1 थी तो 1 जे बना, तो इसके ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है 0.707। तो अगर मैं 1 के ऊपर देखूँ तो 0.707 कुछ आया मेरे पास उसके ऊपर रिस्पॉन्स। तो बस मैंने ऐसे वैल्यूज निकाली हैं इस इक्वेशन से डिफरेंट ओमेगा के ऊपर, और इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट किया इस टेबल को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं ये तो बस बेसिक्स मैथ है उनके लिए। ठीक है, तो बस प्लॉट किया ऑनलाइन, पॉइंट जितने आए थे उन सबको जोड़ के एक बता दिया भाई कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स या बिहेवियर है हमारे इस ब्लैक डब्बे का, मैथमेटिकली अगर मैं इसको ऑब्जर्व करना चाहूँ। ठीक है, अब मैं मुझे क्या पता है अगर मैं कोई 1 गीगा की फ्रीक्वेंसी दूँ तो मेरे पास आउटपुट कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, मेरे पास इस ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन से पता चल जाएगा, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से ये एक और सर्किट है, लेकिन ये जो है करंट के लिहाज से गिवन है। ठीक है, तो करंट के लिहाज से गिवन है, कोई इशू नहीं, हमें पता है ये एक इम्पीडेंस है, ये दूसरी इम्पीडेंस है, इसकी इम्पीडेंस मुझे फाइंड आउट करने आती है। 2 हेनरी को मैं क्या करूँगा जे ओमेगा एल, और इस कैपेसिटर को 1/j⍵c इससे रिप्लेस करो और इम्पीडेंस फाइंड आउट कर लो, यानी कि XC और XL फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो इसकी इम्पीडेंस क्या बनी मेरे पास R प्लस XL बन जाएगी, और इसकी सिर्फ और सिर्फ XC होगी इस वाली साइड की, इस वाली ब्रांच की। ठीक है, तो करंट डिवाइड यानी कि जो मेरे पास टोटल करंट इस नोड के अंदर एंटर हुआ था वो डिवाइड होके इस आउटपुट नोड के ऊपर आ रहा है, तो मुझे यही निकालना है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, इसका मुझे निकालना है। और देखना है पोल्स वगैरह क्या है, पोल्स कितने जीरोस कितने हैं वो फाइंड आउट करना है, तो कोई मसला नहीं, निकाल लेते हैं। करंट जिस ब्रांच में निकालना है तो करंट डिवाइडर रूल के हिसाब से उस ब्रांच के अलावा तमाम ब्रांचेस जो हैं वो न्यूमरेटर में आएंगी। ठीक है, यानी कि सर इधर आर ओमेगा की, क्या सर इसमें सर्किट में ओमेगा की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा ही है, अभी कोई फिक्स नहीं है, 10 20 50 ये वैल्यू फिक्स दी भी नहीं है। तो हम लोग बस जो जनरल इक्वेशन बनती है ना सिर्फ वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या है 1/j⍵c, और न्यूमरेटर में क्या है सर CDR लगा रहे हैं। CDR मैंने लगाया बिल्कुल। डिनोमिनेटर में मेरे पास टोटल आएगा ना R प्लस जी सर। j⍵l, और न्यूमरेटर में मेरा क्या आएगा j⍵l। ठीक है, सिर्फ यही है ना, और तो कुछ नहीं है। तो नहीं सर। मैं इस चीज़ का एलसीएम ले लूँ, तो इस चीज़ का जब मैं एलसीएम वगैरह लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, फुल डिनोमिनेटर में मेरे पास j⍵c आ गया, 1 प्लस j⍵rc बच गया, प्लस जे स्क्वायर हो गया। ठीक है, जे स्क्वायर की वजह से ये प्लस माइनस बन जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर और एल इंटू सी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी, मैंने एलसीएम लिया है डिनोमिनेटर में और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है वही सिंपल सा आर प्लस j⍵l। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में यानी कि डिवाइड के डिवाइड में आ रहा है तो ये आपस में जाके मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, है ना। जी यस सर। तो बस सही है, चलो शुक्र है समझ में आ गया। तो मेरे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, आर प्लस j⍵l इंटू j⍵c, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है 1 प्लस j⍵rc प्लस माइनस
ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन आ गया इस चीज का। ये जो सर्किट है मेन, अब ये सर्किट के अंदर पूछा जा रहा है इसके अंदर पोल्स कितने हैं और जीरोस कितने हैं। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास दो जीरोस हैं, एक जीरो ये रहा ओमेगा सी, दूसरा जीरो ये रहा ओमेगा एल, ठीक है। दो है, सॉरी, दो दफा जे ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा सी बोल रहा हूँ। एक ये रहा जे ओमेगा, एक ये रहा जे ओमेगा, एस होता है ना जे ओमेगा अगर मैं लेप्लास में देखूँ तो यस सर। एस मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस कहलाते हैं, एस की पावर। तो न्यूमिनेटर में मेरे पास टोटल एस की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मेरे पास कितनी पावर है स्क्वायर, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो है वो मेरे पास न्यूमिनेटर में टोटल जीरोस मेरे पास दो हैं, डिनोमिनेटर में टोटल पोल दो हैं। ये हमारे पास सिंपल, अगर जो मुझे समझ में आ रहा है, सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन निकालना था तो वो तो निकाल लिया हमने, ट्रांसफर फंक्शन, या इसको मैं गेन भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन सिस्टम है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, उसके ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन वगैरह कुछ आता है, ठीक है। अब ये हाई पास है या लो पास है या बैंड पास है। अच्छा, हाई पास लो पास होता क्या है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में बताऊँ तो ये हमारे पास लो पास फिल्टर है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी को ये पास कर रहा है, एक्स एक्सिस में मेरे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है इधर। अच्छा, हाई पास में अगर बनाऊं तो वो किस तरीके का होगा, हाई पास कुछ इस टाइप का होगा। लेट्स से ये राइज हुआ और स्ट्रेट चला गया, हाई फ्रीक्वेंसी को ये कम्प्लीटली पास कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी यानी कि इस साइड एरिया में ना वो कुछ भी पास नहीं करता। यहाँ पे रुक जाने का मतलब ये नहीं है कि वो वोल्टेज कुछ नहीं आएगा, नीचे जा रहा है बस, एटेनुएट होते जा रहा है मेरे पास सिग्नल, मतलब कम होते जा रहा है, ठीक है। ये मेरे पास लो पास हो गया। बैंड पास क्या होता है, मेरे पास ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, थ्रू आउट जीरो आ रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज में ना वो कुछ पास कर रहा होगा और फिर जीरो, तो ये बैंड पास है, ठीक है। बैंड पास बनाने का ये भी तरीका हो सकता है कि मैंने एक लो पास फिल्टर डिज़ाइन किया, ठीक है, और उसका जो आउटपुट निकल रहा है उसको मैंने एक हाई पास के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो मेरे पास हाई पास फिल्टर के साथ जोड़ दिया, तो मेरे पास ये जो फाइनल आउटपुट आया ये बैंड पास कुछ रिस्पॉन्स दे रहा होगा, यानी कि इसका जो था वो ये था और इसका जो था वो ये था। दोनों का जब मैं कंबाइंड रिस्पॉन्स देखूंगा तो मैं डिफरेंट पेन से बनाऊँ तो लेट से लो पास का ये था और हाई पास की मैंने ऐसी सेटिंग की कि उसका जो है ना वो कुछ ये बना, ठीक है। तो इन दोनों का जब मैं कंबाइंड इफेक्ट देखूँ ना तो ये पीछे की वैल्यूज जो है ये जो रेड वाली है इस ब्लैक की जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएंगी, यहाँ ब्लैक की वन की वैल्यूज इस रेड के जीरो से मिलके मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएंगी। तो मेरे पास सिर्फ सिग्नल कहाँ आ रहा होगा, यहाँ पर सेंटर में, क्योंकि दोनों वन थे, रेड भी वन है ब्लैक भी वन है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर वन आ रहा है। और जब मैं इनपुट पे कुछ दूंगा तो ये वन से मल्टीप्लाई यानी कि इस टोटल ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास कुछ आउटपुट पे आने लग जाएगा। तो बैंड पास कैसे बनता है, ये उसका एक ऊपर ऊपर से, अब ये सेट कैसे करते हैं इसके आगे पीछे फ्रीक्वेंसी के वो कॉर्नर्स, तो वो हम लोग फिर आगे लेक्चर्स वगैरह में थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है। कि मैं अपने पोल की पोजीशन, अच्छा मैंने पोल भी नहीं बताया इसके अंदर, अ, क्या है लेआउट ब्लैंक, अच्छा ये जो हमारे पास था ना आर सी, ठीक है, इस आर सी का मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा था, कंट्रोल जेड, ये कुछ रिस्पॉन्स था, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, ये आगे चलते जा रहा है और पीछे तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये डीसी है, डी से पीछे कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है मैं इसका वो देख रहा हूँ मैग्नीट्यूड जीरो से ऑनवर्ड। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, हाँ यहाँ पे मेरे पास एक क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। तो इस क्रॉस को मैं कहता हूँ, यानी कि अगर मैं इस प्लॉट के अंदर ड्रॉ करना चाहूँ तो इस प्लॉट के अंदर ड्रॉ करने का तरीका ये है कि क्रॉस का मतलब होता है पोल्स, ठीक है।
तो पोल की वजह से क्या होता है, मेरे पास सिग्नल जो है जहाँ पे भी अगर पोल आ जाए वहाँ पे सिग्नल अटेनुएट होना शुरू हो जाएगा। और जीरो का मतलब क्या होता है, अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन बना हुआ है, अगर मैं हाई पास फिल्टर का बनाऊँ तो उसमें जीरो होता है मौजूद। तो जीरो क्या करता है, मेरे पास अटेनुएट जहाँ पर जीरो है वहाँ पर अटेनुएट हो रहा होगा, उसके आगे फ्रीक्वेंसी पे वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, मेरे पास सिग्नल का, तो ये जीरो का रिस्पॉन्स होता है। ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वगैरह में देख लेंगे तो ये है क्या। और इस प्लॉट को हम लोग जो कहते हैं ना, वो कहते हैं बॉडी प्लॉट। बॉडी प्लॉट, सही है जी। तो ये इसकी बेसिक्स। इसके अंदर बॉडी प्लॉट के अंदर एक और चीज़ होती है, फेज रिस्पॉन्स भी होता है। तो ये मैग्नीट्यूड था, फेज रिस्पॉन्स भी होता है। फेज रिस्पॉन्स मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर, बहुत ज़्यादा ही हो गया।